दूसरे दलों में अभी गठबंधन की चर्चा चलती है। 1 तारीख तय होती है कि पूरे गठबंधन की एक बैठक होगी पटना में, पता चलता है कि वो बैठक भी समाप्त हो जाती, फिर अगली तारीख हो जाती है, अभी और अगली तारीख होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से लगातार लोकसभा चुनाव 1 वर्ष पहले से हम लोग चुनावी मूड में हैं। हम चुनावी मूड में इसलिए हैं, हमने पूरे 9 साल ये केंद्र की सरकार इस गरीब को समर्पित रही है, ये वंचित शोषित दलितों को समर्पित रही है। इतने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। यहाँ चूंकि सभी मंडल के पदाधिकारी के ऊपर के सभी लोग हैं, इसलिए सभी उपलब्धियां जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं, ये देश के लोगों का भरोसा तो है ही प्रधानमंत्री मोदी पर। ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देते हैं, गरीबों का, देशवासियों का तो भरोसा है ही। साथ में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त लगाने का देते हैं, देश के लोगों का भरोसा है ही। लेकिन 100 विकासशील देश विश्व में ऐसे हैं जिन्हें ये भरोसा है मोदी है तो मुमकिन है। यूक्रेन में जब सभी छात्र फंसे थे, 5 केंद्रीय मंत्री वहां भेजकर भारतीय छात्रों को तुलाने का काम किया ही दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने का काम किया। आपका फक्र से सीना चौड़ा हुआ होगा जिस समय वहां अपने देश के विद्यार्थी तो छोड़ो, दूसरे देश के छात्र दंगा छाती पर लगाकर निकलते थे। न तो यूक्रेन की सेना वहां गोली चलाती थी और न रूस की सेना चलाती थी। ये 140 करोड़ जनता का सम्मान जो देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है, इसलिए ये रैली सफल होनी चाहिए, एक कार्यक्रम सफल होना चाहिए। आने वाले समय में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसके लिए दावा से एक कमल का फूल सांसद के रूप में आपको सदन में पहुंचाना भी आवश्यक होगा। इसलिए अभी से, आज से हम लोग संकल्प लेकर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए जो भी कार्य है, 21 जून से लेकर 30 जून तक संपर्क अभियान चलने वाला है। हम घर घर जाएंगे और घर घर जाकर अपना साहित्य भाजपा का देंगे, उपलब्धियां देंगे, उन सब की बात रखेंगे और 90 2024 पर मिस्ड कॉल करवाएंगे। अब हवा में चलने वाला नहीं है। आप जितनी मिस्ड कॉल करवा दोगे उतनी ही वहां उपस्थिति दर्ज हो जाएगी कि आपने कितने लोगों से संपर्क किया है। तो नंबर आपका 90 2024, इस पर मिस्ड कॉल करवाना है और एक घर घर जाकर हमें दस्तक देने का कार्य करना है। ये टिप्पणी बैठक में आप सभी लोग आए, भतना विधानसभा के कुछ इटावा से भी लोग आए, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस बैठक के इस स्वरूप को, बैठक के टिप्पणी बैठक को स्वरूप को सफल बनाने के लिए आपने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार भोजन से पहले भारत माता की, भारत माता की जय। बीजेपी के बुंदेलखंड उपाध्यक्ष ने सपा पर बोला हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा रोजगार को लेकर किया गया ट्वीट, जिसको लेकर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिव महेश दुबे ने कहा, अखिलेश यादव एक झूठ की दुकान सजाए बैठे हुए हैं। उनको हम बता दें, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए जो काम हुआ है, नए IIT बने हैं, कई नए IIM बने हैं, कई एम्स बने हैं, जहां शिक्षा का स्तर बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर में हमने 80 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। सरकारी नौकरियों में अभी PM नरेंद्र मोदी ने 71,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं। हमारी आर्थिक विकास आय 3.5 ट्रिलियन के ऊपर है। आज हम विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बने हैं। हम आगे 2047 तक 40 ट्रिलियन ले जाना चाहते हैं। ये हमारा रोड मैप तैयार है। ये सब झूठ का पिटारा है, इसलिए उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इनको भाजपा का विरोध करते करते पता नहीं चलता कब देश का विरोध करने लगते हैं। वो एक झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं अखिलेश यादव। उन्हें खुद नहीं पता 5 साल दिशाहीन सरकार चलाई है। सबसे ज्यादा युवाओं के लिए जो काम हुआ है, नए IIT बने हैं, कई नए IIM बने हैं, कई नए एम्स बने हैं। जहां शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, वहां प्राइवेट सेक्टर में हमने 80 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। सरकारी नौकरियों में अभी 71,000 अभी प्रधानमंत्री जो नियुक्ति पत्र दिए है। लगातार अगर ये हो तो हमारी आर्थिक विकास दर आज $3.5 ट्रिलियन से ऊपर है। आज हम विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बने हैं। हम आगे इसे 40 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं 2047 तक। ये हमारा रोड मैप तैयार है। ये सब झूठ का पिटारा है, कहीं चलता नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्हें भाजपा की और देश से उन्हें पता नहीं चलता भाजपा का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं। एक देश में राहुल गांधी, एक प्रदेश में अखिलेश यादव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनमें इतना अंध विरोध है पार्टी के प्रति कि वो यही नहीं जानते राष्ट्र का विरोध क्या है और भाजपा का विरोध क्या है। वो पूर्वग्रह से ग्रसित है और वो कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते इस तरीके से। अभी आपने देखा था 2019 का चुनाव, पूरी दुनिया की निगाह इस चुनाव पर इसलिए थी। लोग कहते तो वो 2 बड़े
जो जातीय दल है, जो एक जात के दल है, सपा और बसपा ने मिलकर गठबंधन किया था भाजपा के खिलाफ, तब क्या स्थिति आपके सामने है। ये पूरी भारतवर्ष के लोग नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो 0 पर आउट होने वाले हैं। अगर बसपा से उनका समर्थन ना हुआ होता, सपा बसपा मिलकर ना लड़ी होती, जब लड़ी तो 5 सीटें जीत पाई, अब आगे क्या जीतेंगे आप सभी लोगों को पता है, आप बहुत जागरूक हैं। हमारी तैयारी बराबर लगातार चलती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। आप लोगों ने देखा, आप पत्रकार जगत को बिलोंग करते हैं, आपने देखा जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब को आधारित हमारे यहाँ सभी योजनाएं हैं, व्यक्ति आधारित योजनाएं हैं। एक एक व्यक्ति का विकास कैसे किया जाए, इसलिए ये कोरोना काल में भी हमने सिद्ध किया है। जहाँ भारत के एक एक नागरिक का विश्वास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, वहीं विश्व के सभी विकासशील देशों का भारत पर विश्वास जगह है। उन्हें लगता है हम कभी भी विपत्ति में आएंगे तो हमारी ये भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री मदद करेंगे। चाहे वो अभी यमन में रहा हो, चाहे तुर्की में डिजास्टर आया हो, चाहे श्रीलंका में आर्थिक संकट आया हो, चाहे यूक्रेन में भारतीयों को निकालने, दूसरे देशों को निकालने की बात हो, पूरे विश्व का विश्वास भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। एक एक जनता का, 140 करोड़ जनता का विश्वास प्रधानमंत्री पर है। इसलिए पुनः मैं समझ रहा हूँ 400 के ऊपर इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतने जा रही है।